हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप यादव आप सभी का देव ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय संपूर्ण भारत लॉकडाउन से गुजर रहा है। तो देव ट्यूटर का ये प्रयास है कि आप सभी को जो इसका बोर्ड है, इस साल जो इस साल बच्चे बोर्ड में दिए जा रहे हैं, उनके पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले क्लास में जितने भी हैं आपको बोर्ड की तैयारी करा सकें। एक एक करके मैं टॉपिक पढ़ाता रहूँगा, आप उसको समझते रहिए। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको समझा सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टॉपिक है। पॉलिनोमियल्स कहा जाता है कि 10th में बहुत ही आसान है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और अगर जो मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ आप सॉल्व करते हैं, तो मेरा दावा है कि आप लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को आपको बताता रहूँगा। आइए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की। देखिए, पॉलिनोमियल जब भी करते हैं तो उसमें कुछ टर्म आते हैं। पहला है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट। बच्चों, आप लोगों ने 9th में पढ़ा ही है कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी करती रहे। एग्जांपल के लिए x, y, a, b, c, p, ये सभी क्या है? वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है ना। x की वैल्यू 3 हो सकती है, -5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी, है ना। ऐसे ही हम अगर p ले लेते हैं तो p की वैल्यू -3 हो सकती है, -11 हो सकती है, -2 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कोई फिक्स तो होती नहीं, इसलिए इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कांस्टेंट है। 5 की वैल्यू 5 ही हो सकती है, 5 की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, है ना। 10, 15, -5, -2, ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मिला के जो एक कह सकते हो कि एक इक्वेशन बनती है, एक समीकरण बनते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जिनकी कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं। पावर 1 होती है, पावर 2 होती है, पावर 3 होती है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो किसी भी वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म होता होगा, है ना। तो जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल का, वो आइए हम सीखते हैं। जनरल फॉर्म का सेंस है कि पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को एक हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल लिखने का कुछ तरीका होता है। किस तरह होता है देखते हैं। px पॉलिनोमियल कभी भी लिखते हैं तो p और ब्रैकेट में x या ब्रैकेट में y। ऐसा कहने का मतलब हम जो पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं उसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x यूज हुआ है। अगर हम p को x ना करके हम यहाँ पे y कर देते हैं, इसका मतलब जो हम पॉलिनोमियल लिखेंगे उसमें वेरिएबल क्या होगा? y होगा। ठीक है, एक जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म हो जाएगा इसका a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2। ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन आएगी कि a 0 n टू द पावर 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे कि हमने कहा px 3x टू द पावर 3 प्लस 7x टू द पावर 2 प्लस 9x प्लस 15। तो यहाँ पे जो x है ये क्या है? ये वेरिएबल है ना, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो ये 3 दिख रहा है आपको, ये 7 है, ये 9 है और ये 15 है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। और ये 3 और ये 2
और यहाँ पे इसकी पावर 1 होती है, लिखो या ना लिखो उसकी आपकी मर्जी है। 1 ये सभी क्या है, पावर है, ठीक है। इससे कोई समस्या तो और बताइए, इसमें कोई समस्या होने नहीं वाली, अगर है तो आपसे कमेंट मार दीजिए, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पी वाई 9y² प्लस 18y प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी 3, ठीक है। तो जितनी जिसकी मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का सिंपल है कि जितनी इसकी मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल और इट्स डिग्री, ठीक है। जैसे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3, 2 नहीं हो सकती क्योंकि 2 से बड़ी पावर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर हम कहते हैं px = 9x + 5, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे देखा जाएगा, हमें कोई एग्जैक्ट पावर नहीं दे रही लेकिन पावर छुपी हुई है यहाँ पे। ये 9x पावर हम 1 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, ठीक। 9x² + 5x + 7, यहां पे अगर डिग्री देखा जाए तो कितनी होगी 2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो जितने भी जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बता दें कि अगर हम px लिखते हैं और हमने कह दिया कि 3x की पावर 50 प्लस 9x की पावर 12 प्लस 13 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आप लोग बताइए। बिल्कुल सही है, 12 हो नहीं सकती 50 होगी, मैक्सिमम पावर 50 गई है, डिग्री हो जाएगी 50। एक एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया, वैसे इतना आपके डिफर में पूछा नहीं जाने वाला, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट होने वाला है, सबसे आसान टॉपिक है ये तो, ठीक है। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पावर अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर किसी की पावर, अगर पॉलिनोमियल पावर अगर 1 दी गई है तो वो कहलाता है लीनियर। अगर किसी की पावर 2 दी गई है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 दी गई है तो वो कहलाता है क्यूबिक। अगर पावर 4 दी गई है तो कहलाता है बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अगर किसी की पावर 1 है तो वो क्या है लीनियर है, अगर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर मैं बात कर रहा हूं, अगर पावर 2 है तो वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 है तो कहलाएगी क्यूबिक, अगर पावर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक। एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर एक एग्जांपल है, कोई पॉलिनोमियल है px = 5x + 11, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, ये कहलाएगा लीनियर है, ठीक है। तो समझ कर देते हैं इसको। एग्जांपल, अगर हमने इसी में कह दिया कि अगर हमने 5x² + 11 दे दिया, तो अब ये क्या मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो अब ये क्या कहलाएगी लीनियर नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक चला जाएगा, ठीक है।
अगर हमने इसी को चेंज कर दिया कि 5x की पावर 3 प्लस 9x प्लस 12, मैक्सिमम पावर कितनी आ गई यहाँ पे 3, ये कहलाएगा क्यूबिक। ठीक है। अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 5x की पावर 3 है, पावर 2 वाला कहाँ चला गया, है ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये देखिए अगर दिख तो नहीं रहा पावर 2, लेकिन यहाँ पावर 2 है। कैसे? इसी को हम अगर दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं तो सकते हैं 5x की पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12, ये कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो 5x की पावर 2 है ये छिपा हुआ है एक तरह से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं टर्म। टर्म होते क्या, पहले ही देखते हैं। जैसे हमने सिंपल से पॉलिनोमियल लिखा, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया और चौथा टर्म हो गया। ठीक है। जो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई साइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं? टर्म को अलग अलग करते हैं। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है केवल, तो उसको बोलेंगे मोनोनोमियल। ये आप लोग 9 में पढ़ चुके हैं। वैसे एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1। अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल। ठीक है। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर को दो पॉलिनोमियल को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। हमने क्या सबने डिवाइड कर रखा है। ठीक है। तो इसमें कोई समस्या? मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आने वाली है। आइए करके क्वेश्चन देखते हैं फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में और सॉल्व कैसे होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये मैं आपको बच्चे बताते रहूंगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है। तो इसको हटाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। अगर मैं आपको बताइएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, हमने y वेरिएबल लिया था तो यहाँ पे हम y वेरिएबल ही लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीन क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। जब नहीं आएगा तो मैं कमेंट बता दूंगा। आप लोग बता दिएगा क्वेश्चन में ए नहीं आया, बी नहीं आया, सी नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जीरोस किसे कहते हैं या रूट्स किसे कहते हैं। रूट्स कहो या जीरो कहो एक ही बात है। ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए बने होते हैं, पर दोनों के मतलब एक ही होता है। ठीक है। तो जीरोस किसे कहते हैं, रूट्स किसे कहते हैं, हम एक पॉलिनोमियल देखते हैं फिर आगे बात करते हैं इसमें। जैसे कि पॉलिनोमियल है 2x - 2, हम कहते हैं इस पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होगा। जीरोस कहने का मतलब है x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि x की जगह पे रखने पे
ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल कहलाएगी। फिर से सुनिएगा, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, x की वैसे बहुत सी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यू रखें x की जगह पे जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। तो ये क्या, वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं हम x की वैल्यू रख देते हैं 5, तो क्या ये जीरो होगा, चेक करते हैं। 2 into 5 minus 2, 10 minus 2 8, ये जीरो नहीं हुआ, है ना। तो जो x की वैल्यू हमने 5 रखी थी वो जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू को दूसरे रखते हैं, अगर हमने x की वैल्यू रख ली यहाँ पे 1, तो देखते हैं 0 हो गया ना। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 1 था वो क्या था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसी एक वैल्यू वेरिएबल की जिसको वहां पे पुट करने पे वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे मजे की बात देखिए क्या होती है, अभी तो ये लीनियर आपको दिख रहा होगा पॉलिनोमियल, है ना, वैसे पावर पर है तो लीनियर है, लेकिन हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अब तो इक्वालिटी हो गई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल ऑन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा है जितनी जिसकी पावर है उतने ही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसके अंदर मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, मैं मैक्सिमम वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, मैक्सिमम इन द सेंस कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं देखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की बात की जाए तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 जीरो होने चाहिए। लेकिन देखते हैं इसको, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितने जीरो निकलते हैं, है ना। इसको अगर सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा सॉल्व कैसे करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ऐसे x कॉमन लेते हैं, ऐसे -2 कॉमन लेते हैं, x -2 एंड x -2, तो कितने आ रहे हैं, x -2 0 सेट करते हैं, इसको भी देखिएगा, सिर्फ x की दो वैल्यू निकलेंगी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब एक ही तो होगा। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 थी, लेकिन वैल्यू तो एक ही निकल रही है, इसलिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम सब ज्यादा से ज्यादा 2 निकल सकते हैं, कम निकल सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसमें 2 ही ऐसी वैल्यू है, अगर ऐसी जगह अपन 2 रखते हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए कह सकते हैं ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन इसमें, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग बताइएगा, इसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल में आया कि कितने जीरो हो सकते हैं, इसमें पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो जितनी जिसकी पावर होंगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। अगर हम कह रहे पावर 10 है तो वो जीरोस भी 10 ही होंगे, मैक्सिमम 7 भी हो सकते हैं, 5, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, अगर वो जीरो, अगर आपको वेरीफाई करना है कि क्या वो उसका जीरो है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देना है उस वेरिएबल की जगह और वो जीरो आएगा। अगर जीरो आ गया लास्ट में सॉल्व के, तभी वो उसका जीरो है, वरना वो जीरो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यहां से एक क्वेश्चन तो बच्चों पक्का है आना बोर्ड में, मतलब कोई नहीं रोक सकता आने से। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं।
जैसे कि हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x² + 5x + 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और 3 5 और 3 क्या है, कांस्टेंट। अगर हम 3 हटा के इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, 2 3 5 सभी क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि रिलेशन बिटवीन जीरोज, जो इनके जीरोज निकलेंगे, और उनके कोएफिशिएंट, किससे कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल है, मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, x का कोएफिशिएंट क्या है 5, ठीक है। तो जीरोज और उनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ रिलेशन मैं दे देता हूं, सिर्फ दो ही होते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अल्फा कहां से आ गया, बीटा कहां से आ गया, ठीक है, a और b ये कहां से आ गया। कुछ नहीं, मैं समझा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन कोई देते हैं, एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। मैंने एक पॉलिनोमियल माना ax² bx + c। यहां पे वेरिएबल क्या है, x है। वेरिएबल जो है यहाँ पे हमने x यूज किया है। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे a है, b है और c है, ठीक है। और अगर इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यू निकलेगी, मतलब जीरोस निकलेंगे या रूट्स निकलेंगे, उनको हमने मान लिया है अल्फा और बीटा। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अब देखते ध्यान से, तो ये कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है किसके, x² या x के, और रूट्स इनके बीच में रिलेशन क्या है, वो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। आप 2 मिनट में इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है, ठीक है। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं अगला बात करता हूं, ठीक है। तो उसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन है x² + 7x + 12। एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, x है। कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 7, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा चाहिए होगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, अगर हम यहाँ पे बात करें a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के लिए, a की वैल्यू हम 1 है, क्योंकि अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं ax² + bx + c। तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, a। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा b। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 7। याद रखना बच्चों, साइन के साथ लेते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो -7 होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो +7 होगा, ठीक है। और लास्ट में जो होगा वो क्या कहलाएगा c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 7 और c की वैल्यू 12। तो हमें b c और a सबको तो पता ही लग गया, लेकिन अल्फा और बीटा नहीं पता है। तो पहले अल्फा और बीटा पता करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। मीटर स्प्लिटिंग करना आपको आता है, अगर नहीं आता तो बताइएगा, मैं एक ट्रिक बता दूंगा सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका रहेगा वो, ठीक है। कोई भी होगा तो आप अपने सॉल्व कर सकते हैं। x² + 4x + 3x + 12, ठीक है। कैसे है, फिर से देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन कितना था 1 था। 1 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 12 तो आने वाला है ना। अगर 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, ठीक है। 2 मिनट में पढ़ा देगा कि ये हुआ कैसे, सर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं कैसे बताएंगे, ठीक है। तो
1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब एक ऐसा टेबल पढ़िए कि उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 ही आए, और ये साइन क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, लेकिन अगर उनको आपस में ऐड करें तो 7 आए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखा होता तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो अगर 12 तो से बहुत टेबल में आता है ना, 6 टू 12 होता है, लेकिन 6 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 7 नहीं होता, इसलिए ये टेबल नहीं हो सकती। और 12 कहाँ कहाँ आता है, 4 3 जा 12, लेकिन 4 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है, और हमारी विषय सेटिस्फाई भी हो रही है कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है और ऐड करने पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं टेबल क्या बन गई, 4 3 या 12। तो x स्क्वायर को वैसे ही नोट करते हैं, प्लस 4x और 3 है ना, तो पहले 4x लिखते हैं प्लस 3x प्लस 12। अगर यहाँ पे अगर हमने माइनस लिखा होता तो 4x में से 3x चला जाता, 1x बचता, और हमें माइनस लाना नहीं था, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस लिखेंगे, है ना। तो 4x प्लस 3x, अब ये क्या हो जाएंगे, ऐड होके 7x हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, 4 तो है नहीं इसके पास, सिर्फ x कॉमन है, x प्लस 4। यहाँ पे कॉमन कितना है, 3, x प्लस 4, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। और यहाँ पे देखते हैं x प्लस 3 x इज इक्वल टू -3, है ना। तो अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई -4, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -3, है ना। सॉल्व किया हमने और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो हमें पता लगे। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और ये बता देते हैं कैसे होगा, या ये बता देते हैं -4 और -3। तो पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। सम है ना, तो जीरोस है और जीरोस का सम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कहते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा कितना आया था, -4, प्लस बीटा कितना आया था, -3, इज इक्वल टू b कितना है, 7, a कितना है, 1, तो ऐड है -7 इज इक्वल टू -7। देखो वेरीफाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टू वेरीफाई हो रहा है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा कितना आया था, अभी निकाला हमने, -4 इंटू बीटा कितना आया था, -3 इज इक्वल टू c कितना है, 12, a कितना है, 1। सॉल्व करते हैं इसको, 4 से 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 12। वेरीफाई हो रहा है अभी, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अगर बच्चों आप लोगों ने ये रूट सही निकाला होगा तो यहाँ पे ये बराबर होंगे एक दूसरे के, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही होगा। ठीक है, तभी ये पता लगता है कि ये जीरोस हैं वो इसी पॉलिनोमियल के हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये आपने जो रूट्स निकाले हैं ये कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है यहाँ, या फिर आपने a b c की वैल्यू रखने में कोई ना कोई मिस्टेक की है, ये हमेशा बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों के लिए, और मैं हो सके एक लिंक आपको छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन करिएगा सॉल्व करने की। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आया और क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम इसका आगे शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोग।